जरूर जरूर। तो सबसे पहले जिस किसी को वीडियो ऑन करके सुनना है तो सुन सकते हैं, और ऐसा भी सुनना है तो सुन सकते हैं। तो सामना सामनी सुन सकते हैं बैठकर। तो अभी हम मैं सभी लोगों को सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोग को बहुत सुंदर अति विशेष, जो बहुत जरूरी है लोगों के साथ, वो हम धर्म धर्म कारण बताने जा रहे हैं। आपको सुनकर विस्मित होगा, बहुत आश्चर्य लगेगा कि अरे वाह, अच्छा हुआ आज सुनिए हम ये धर्म कारण, मेरा पुण्य से हम जुड़े हैं करके मन में जरूर अंतिम में आएगा। तो आज हम आप लोग को सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से मन ला के आप लोग सुनना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग का जीवन सबसे पहले देखेंगे तो लोगों को लगता है कि जीवन में कुछ मिल रहा है तो वो खुशी के लिए मिल रहा है, और कुछ मिलने पे खुशी, खुशी मतलब अच्छा के लिए है करके सोचता है, और कुछ छूटने पे वो दुख के लिए है, मेरा अलाभ के लिए करके सोचता है। लेकिन अ, हम लोग से जब कुछ दूर जाने के बाद धर्म में देखते हैं, धर्म में सुनते हैं, तो कुछ छूट रहा है तो दूर जा रहा है, तो धर्म में उसको अच्छा से पढ़ने के बाद थोड़ा समय में लगेगा कि खुश होना चाहिए हम लोग से, जो छूट छूट रहा है, छूट रहा है, जा रहा है वो सब चीजों से। वही मतलब अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो मैं आगे तक जाएंगे। हम अभी आपको एक विशेष कारण बताने जा रहे हैं। लोग कहते हैं सब चीज, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा के लिए हो रहा है। जो भी कुछ होता है अच्छा के लिए होता है, कोई किसी को बुरा के लिए नहीं होता है। तो पहले हम भी सोचते थे, कुछ कुछ घटना सुनकर, जैसे उंगली कटने का और कुछ घटना पहले बचपन में पढ़े हैं, तो लोग बोलते हैं जो भी जो हो रहा है सबको अच्छा के लिए, भला के लिए हो रहा है। लेकिन ये बात पूरा सही नहीं। हम लोग भी पहले दृष्टि में कुछ कुछ हो गया था घटना सुनने के बाद, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म सुनने के बाद भगवान बुद्ध को सत्य नाम बोलते हैं, किसी को कभी किसी को धोखा नहीं दिए, एक वचन से भी नहीं। महाकरुणावान है, महाज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है। तो लोक सत्व का सुखी के लिए, खुशी के लिए, कल्याण के लिए वो धर्म जो बताए हैं, वो बात हम आपको एक तरीका से हम आपको समझाने जा रहे हैं। सब जैसे में लोग बोलते हैं सब होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप ही सोचिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है क्या? हम आपको उसको उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम सभी लोग में जीवन में जो कुछ भी हम लोग का जीवन में है, तो शरीर मन वाणी, ये तीनों में मन सबसे पूर्व है, मन अग्र है, मन प्रधान है। मन ही जो तरीका से करता है शरीर आचरण, उस तरीका से वचन और शरीर घूमता है, कार्य करता है। तो ये शरीर मतलब प्रॉब्लम आने पे, कुछ भी टेंशन आने का, तकलीफ आने के पर शरीर नहीं गिरता है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो शरीर वैसा ही रहता है, मन गिर जाता है, मन डिप्रेशन में चल जाता है। मन, शरीर तो समय के साथ बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, वो होता ही होता है, वो सामान्य बात है, वो सिलसिला हो रहा है। लेकिन कुछ सामना आने पे, सामने होने पे, फेस मिलने पे, कुछ भी कुछ लाभ अलाभ या सयस निंदा पे, कुछ भी होने पे शरीर नहीं गिरता है, ये मन गिरता है। ये बात हम लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट है मन। तो बात को हम आगे समझाते हैं। देखिए, इस चीज को हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि सब चीज जो कुछ किसी के लिए हो रहा है, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरा के लिए हो रहा है, वो आप समझ सकते हैं इस कुछ घटना बताने के बाद। कभी कभी कोई चीज किसी को अच्छे के लिए भी हो सकता है, वही चीज किसी को बुरा के लिए भी हो सकता है। और कोई चीज किसी के लिए बुरा के लिए हो रहा है, तो वही चीज किसी के लिए अच्छा के लिए हो सकता है। किसी के लिए लाभ मिलने पे वो उसका लाभ अच्छा के लिए हो सकता है, किसी को लाभ मिलने पे वो लाभ बुरा के लिए हो सकता है, उसको हानि के लिए। किसी किसी को अलाभ होने पे वो अच्छा के लिए हो सकता है, किसी किसी को अलाभ होने पे उसको घाटा के लिए, दुख के लिए हो सकता है। इसका मतलब सबके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है करके हम लोग नहीं कह सकते डायरेक्टली सबके साथ जो कुछ हो रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे एक घटना हम आपको सुनाते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक जातक, आसीपत्य जातक कथा में आता है। तो उस समय
बोधिसत्व जो थे, उस समय जो एक वाराणसी में एक घटना घटा था। तो वाराणसी का राजा में बहुत बड़ा राजा था। वो राजा के पास एक पुरोहित था। वो राजा का काम क्या था? राजा का मतलब राजा का जो काम होता है वो तो जानते ही हैं, राजपाट संभालना। तो पुरोहित का काम जो था, वो पुरोहित का एक अलग काम राजा दे दिया था। उस समय वो एक शिल्प, एक मंत्र जानता है करके, एक मंत्र मतलब एक बात जानता है कि कौन सा तलवार राजा को लाभ पहुंचा सकता है, कौन सा तलवार राजा को, मंत्री लोग को लाभ पहुंचा सकता है घटा के लिए। ये शुभ है तलवार, ये तलवार अच्छा नहीं है करके वो सूंघ कर, क्या तो बोल कर पता नहीं, पता लगाता था, वो बोल रहा था, ऐसा बोलता था पुरोहित। तो इसलिए पुरोहित को हमेशा वो काम देता था, कोई भी राजा के पास तलवार, लोहार हो या कोई कंपनी वाला हो, दुकानदार हो, राजा को कुछ भी तलवार लेकर आता था बेचने के लिए, तो राजा उस तलवार को, उस तलवार को राजा क्या करता था पहले बताते हैं। वो तलवार को पुरोहित को बोलता था, जा चेक करो मेरे सामने कैसा है वो तलवार, मेरे लिए सही है क्या, मेरा सेना के लिए सही है क्या, शुभ है क्या, अशुभ है क्या। तो वो सुनकर नाक के पास लगाकर ऐसे रखा रहता था, सूंघता था, अच्छा है, खराब है करके वो राजा को बोलता था। लेकिन क्या हुआ समय के साथ, पुरोहित को फेमस हो गया बात कि पुरोहित जो है सूंघ कर तलवार खरीद लेता है राजा से, पैसा राजा को दिलवाता है सूंघ कर। और वो मतलब पुरोहित जो बोल देगा वो राजा तलवार अनिवार्य लेगा। तो बात फैलते गया बात। तो अभी क्या करता है, जो दुकानदार कंपनी वाले लोग हैं, जो पैसा कमाता था, वो सोचा कि क्यों ना हम पहले से में पुरोहित से सौदा कर ले, पहले से बात कर ले। कुछ कुछ लोग क्या किया, पुरोहित के पास रात में जाता, सुबह में जाना था मिलने के राजा से, तो पहले रात में मिल लेता था। वो राजा को रात में मिलकर राजा पुरोहित से बोलता था, पुरोहित भाई, तुम्हारा फायदा के लिए हम बोल रहे हैं, घूसखोरी बात है अभी जो हो रहा है अभी सबके साथ, हर दुकानदार में, हर कंपनी में, हर स्कूल में, जगह जगह स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, ऑफिस बिना घूस दिए हुए काम नहीं हो रहा है। ये चोरी का एक अंग है, अच्छा नहीं है। मतलब चोरी मतलब करने वाला को एक तरफ से एक सही आजीविका नहीं है, सही नहीं है पूरी तरह से, छिद्र है वो आजीविका में। तो मैं आगे बताते हैं वो क्या किया, वो पुरोहित को पोट लिया, पुरोहित को धन दिया, सोना, इतना सोना का सिक्का, और बोला पुरोहित भाई तुम हमको तलवार को बेचवा दो, तुम्हारा ही लाभ है और देंगे। ये बहुत सारा दे दिया। बोला ठीक है, घबराओ नहीं, सब डन है, राजमहल में कल लेकर आओ। राजमहल में लेके आया, राजा को पास बोला, पुरोहित बोला, राजा बोला पुरोहित चेक करो तुम तलवार, कैसा है तलवार। सुना, मजा है, बहुत अच्छा है राजा, बिना मतलब कोई टेंशन नहीं लीजिए राजा, ले लीजिए, शुभ होगा, मंगल होगा। अभी उसको क्या हुआ, लोभ आकर वो गलत के लिए, मैं क्या बोलते हैं उसको, घूस खा खा के कर रहा है। लेकिन जिस जो घूस नहीं देता था, मैं घूस नहीं देता था, मतलब पहले डायरेक्ट जो राजा के पास आता था वो सबको रिजेक्ट हो जाता था, और जो पैसा देता था रात में उसी को पास होता था वो बिल। तो एक कंपनी वाला को, आदमी को पूरा गुस्सा आ गया इसको देखकर, इतना गुस्सा आया, तुमको समझाते हैं, तुम अपने आप को बहुत माहिर समझता है, सब हम जानते हैं, तो रात में तो घूस खा के सब कर रहा है, हमको पता नहीं है। ठीक है, अभी कैसे सबको बताएं, वो सब अब नहीं बताए, हम ही प्लान करना पड़ेगा। कोई सोना चांदी का भी तलवार ला दे, अच्छा हीरा मोती लगा के, उसको भी रिजेक्ट कर देता। मंगल हाथ बहुत अच्छा लाता, उसको भी रिजेक्ट करता, उसको पैसा जब तक नहीं मिलता था पॉकेट में, वो रिजेक्ट कर देता था। देखिए कैसा है। तो रिजेक्ट करते समय एक दिन वो कंपनी वाला बोला, ठीक है हम देखते हैं करके चेक किया, तलवार को अच्छी तरह से, बहुत सा महीन ब्लेड जैसा धार बना, धार बना के दुनिया का सबसे
सबसे तीखा मिर्चा उसको सुखा के पाउडर बनाया। पाउडर बना के उस तलवार में दोनों साइड लगा दिया। उसको गुस्सा आ रहा, तो आदमी को बोला, उसको किसी तलवार में लगा कर राजमहल फिर गया। महाराज एक तलवार और लाए। बोला पुरोहित चेक करो। पुरोहित चेक किया, नाक करते ही अच्छी आने लगा, लेकिन सूंघना अब उठाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सूंघी के मैं चेक करके उठा लेंगे करके, और पास करते ही छींकाया जोर से, नाक पास करते ही इतना जोर से छींका कि सिर उठा के से करते ही उसका नाक के यहाँ से यहाँ तक पूरा कट के गिर गया। पूरा खून आ गया, पूरा खून आ गया। अभी इतना खून है। उसके बाद खुद तो रिजेक्ट हो ही गया, वो अपना बदला लेने के लिए आया था, तो छिक चल गया, लेकिन उसका नाक पूरा गायब। इसके बाद राजा बोला जल्दी जाकर डॉक्टर के पास इसको लेके जाओ, क्या क्या कर दिया ये। डॉक्टर के पास जाकर वो डॉक्टर उसको नकली नाक लगाया, क्या प्लास्टिक का क्या तो कैसे लगाया, वो नकली मोम का जैसा कुछ लगाकर, मिट्टी मोम का, वो लगाकर रहता था अभी। नकली नाक है। देखिए हर समय वंचा नहीं कर सकते हैं, वंचा एक ना एक दिन खुल जाता है। उसको फिर उसका विपाक उसका घाटा उसको समझ में आ गया। उसके बाद उसको राजा भी उसको हटा दिया उस काम से। समझा दिया तुम्हारा कोई मतलब, ये अपना मर्जी से करा करके सब हो गया। उसको बहुत घाटा है, लेकिन उसका राज महल से निकाला नहीं, क्योंकि ज्यादा खुला नहीं है। तो कभी कभी मारने के बाद तक भी कुछ कुछ होता है, मारते समय उसको घटा आता है। तो अनिवार्य वांछा करने वाला एक ना एक दिन फंस कर, या इस फंसेगा नहीं भी तो उसका विपाक उसका बुरी तरह से मिलता है। तो अभी हम यहाँ तक, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे हम समझाएंगे। तो क्या हुआ इसके बाद, राजा डॉक्टर के पास भेज कर सब नकली लगा के सब ठीक कर दिया। राजा के पास एक बेटी थी, अपना इकलौता बेटी। तो बेटी उसी राजमहल में, उसका राजा का बहन का एक बेटा रहता था बचपन से, और उसका बेटी भी वही घर रहता था। दोनों बड़ा हुआ, पल बढ़ के बड़ा बन गया। राजा का बेटी और राजा का बहन का बेटा वहीं रहता था। दोनों रहते समय दोनों को प्यार हो गया, लव अफेयर चलने लगा। राजा उस बेटा को पसंद था, ऐसा नहीं कि ना दुश्मन ही था। तो लड़का अच्छा है सब है, लेकिन हम इससे शादी नहीं करवाएंगे। मेरा बेटी को, सुंदर बेटी को हम कहीं दूसरे राज्य में शादी करवाएंगे, ताकि उस राज्य का दोस्ती भी बने रहे, उसका धन भी मिले, एक पावर भी बढ़े मेरा। तो पावर बढ़े करके वो राजा के साथ ऐसे कर किया। लेकिन वो दोनों इतना प्यार है कि लड़की भी उसको चाहता है, लड़का भी उसको चाहता है। अभी कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो इतना प्यार, अंत में राजा क्या किया, उन दोनों को अलग करने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दिया क्या, ये लड़का को यहाँ नहीं रहेगा, लड़का लड़का दूसरे जगह भेज दिया रहने के लिए, लड़की को, बेटी को अपना पास। तो ये दोनों अलग होने लगा, तो बेटी को भी दुख, बेटा को, लड़का को बहुत दुख। अभी क्या करना, लड़की को किसी भी तरह से ले जाना है यहाँ से करके, बहुत टेंशन में लड़का था। तो राजा जब था, थोड़ा मंत्र तंत्र पूजा पाठ के पीछे जाने वाला राजा था, मतलब वो सबको करने वाला राजा था। तो राजा के पास एक क्या बोलता है उसको, भागती नहीं, लड़की जो मंत्र तंत्र करने वाला, पूजा रखने वाला, एक पुजारिन, पुजारिन के पास वो जाता रहता था, राजा बुलाता था मान। तो उसी पूजा, और वो बेटा जानता था। बेटा बोला, वो पुजारिन को बुलाया जहां रहता था। वो बेटा भी बहन का बेटा ही है, तो उसका भी पैसा है। वो बोला माता जी, मैं क्या बोलते हैं, बाबा भाभी जी क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में। उसको बताया कि मेरा में काम करके दे दीजिए प्लीज, आप ही कर देंगे, नहीं दूसरा कोई नहीं करेगा। बोला क्या काम है, आप जो बोली धन देंगे। वो बेटी को मेरे मेरे साथ मिलवा दीजिए, हम दोनों को एक प्यार करते हैं खूब, आप कुछ मदद कीजिए, ये रहा धन आपको पूरा दे रहे हैं, किसी भी तरह से मिलवा दीजिए। तो बोला ठीक है, हम मिलवाएंगे, एक तुम्हारा काम है कि तुम उस दिन, प्लान दिया उसको, उस दिन हम शमशान में, पूर्णिमा के दिन शमशान में आएंगे, उस बेटी को लेकर शमशान में आएंगे। एक छोटा सा स्टेज बना रहेगा, लकड़े का, उसके नीचे तुम रहना। वो नीचे रहकर
तुम क्या करना, मिर्चा पाउडर लेकर नाक में, अपने नाक में लगा के छींकना जोर से। जोर से छींकते ही हम बोल देंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी करो, कर भागो भागो करके बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, जो आप बताए। इसके बाद तुमको लड़की सामने मिल जाएगा, उसके बाद तुम लेके जाना, जो करना है करो। अभी क्या हुआ, वो पुजारी सीधा गया राजा के पास। राजा जी, ये हम थोड़ा घटना बता के उदाहरण देंगे। राजा जी, हे महाराज, ये जो आपका बेटी है, उसको बहुत बड़ा ग्रह दोष लगा हुआ है। एक यक्ष आपको बेटी को खाने के लिए पीछे है, और ये प्रॉब्लम है। इसको कोई दूसरा उपाय नहीं है, बहुत बड़ा एक पूजा रखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं, जो करना आप सोचिए क्या करना है। बोला, ऐसे मत बोलो, बोली मैं बोलो करके, जो करना है करना हो तो जो पूजा उसके लिए करो, सब करना है, मेरा बेटी है। बोला, इधर इधर पूजा नहीं होगा, शमशान है बगल में, शमशान में जाकर करना पड़ेगा। बोले, ठीक है, जल्दी जितना करे उसका दोष दूर करो। ठीक है महाराज, सेना को भी भेज दी साथ में, बेटी अकेले नहीं जाए, सेना भेजा। बोले, ठीक है, सेना को भी भेज दीजिए। सब सेना साथ में भेज दिया बेटी के साथ। बोला, महाराज ऐसा ऐसा पूजा है। मैं बता दिया महाराज को, इसको दोष है, एक मृत्यु शरीर पे बैठकर हमको ऐसा रखना है पूजा। उसका बॉक्स ऐसा ऐसा सब बताया, क्योंकि उसका शरीर में, उसके में वो अमुन्स घुसा हुआ यक्ष, इसको निकालते ही एक बलि पूजा लेगा, कुछ लेगा, पता नहीं क्या होगा। और जो करना है सब करो, मेरा बेटी को दोष दूर करके दो। ठीक है, अभी गेम चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये गेम में क्या हुआ, जब सेना जा रहा था, बहुत सारा सेना लोग, सेना को बोला, हाँ हाँ तुम लोग सब समझ जाओ। वो पुजारी पैसा लिया, तो लाखों करोड़ रुपया पैसा ले लिया, तो बेटा घूस में। तो लेने के बाद वो बताया, सेना को बताया, तुम लोग सब चलो, लेकिन याद रखना, हम शरीर के ऊपर कोई मंत्र तंत्र कर रहे हैं, बेटी सामने रहेगा बैठा हुआ, तुम लोग चारों पत्ती से पास में रहना। लेकिन जब मंत्र, कभी कभी मंत्र करते करते ये मरा शरीर में यक्ष आ जाएगा। आते ही किसी का बलि लेगा, जिसको पहले देखेगा पकड़ेगा, उसी को बलि खून पिएगा। पहले ही डरा दिया सब सेना को। इसलिए अपना मुंह किसी को, उठने वाला को दिखाना नहीं, बस उठने वाला को दिखाना नहीं। इसके बाद क्या हुआ, वो सब सब क्या किया, अभी तैयार होके सेना गया, सब लोग अभी पूजा में बैठा हुआ है। पूजा स्वाहा स्वाहा कर रहा है, जो भी करना रहता है। करते समय बोला कि पहले उसको बोल दिया था, वो नीचे बैठा हुआ, जो पटरा के नीचे बैठा हुआ था, उसको बोल दिया था कि हम ठोकेंगे तो तुम, उसको दिखता नहीं था, ऐसा ढका हुआ था पूरा था। वो बोला, ठोकेंगे तो समझ जाना मिर्ची नाक में डालना। तो ठोक दिया, ऐसे ठोक दिया, सब पूजा खत्म होते ही ऐसे ठोक दिया। ठोकते ही नाक में लगा के बहुत जोर से हाँ छिक 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 करके जोर से 3 बार, 4 बार, नीचे वाला जो सोया हुआ था, कौन सा हुआ था, उसका बेटा। बेटा मतलब जिसे प्यार करता था, लड़का उसका, बेटी भी आई हुई थी। वो छींक कर उठने के लिए बोल दिया, तो छींक कर उठ गया। छींक कर उठते ही सबसे पहले भागा, जो भूत भगाना जो था, वो सबसे पहले उठाकर भागा जानबूझ के। भागो भागो क्या क्या, वही भाग गया। तो सेना लोग क्या क्या, मुंह दिखाना नहीं है, बताया था पहले, आप भागा ना, अपना जान बचाओ करके सब भागने लगा। इसके बाद मैं बेटी को उठा के लेके चल गया। बेटी उठा के लेके चल गया, कौन, वो लड़का। अभी उसको पकड़ लिया राजा। राजा पकड़कर उसको मैं पूछताछ किया, बोला कि राजा कुछ नहीं, बोला कौन ले गया, मैं पता लगाया तो चेक करके पता लगवा लिया, तो बोला वो बेटा ले, हाँ बेटा वो मेरा ही परिवार का है। उसी को तो अलग करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो सुनता नहीं, मैं उसी से करना चाह, कोई बात नहीं, बुला के लेके आओ, हम शादी करवा के दें करके। राजा को मन गुस्सा नहीं आया ज्यादा, शादी करवा के दे दिया, साथ में राज्य राज्य भी दे दिया।
बेटी भी दे दिया, अभी दोनों महल में सुखी से रह रहा। राजा अपना बूढ़ा भी हो गया तो बोला तुम राज संभालो, हम सेवा करो बस हमको। अभी अच्छा से सुख से राज्य संभाल रहा है। तो पुरोहित पुराना वाला ही है। तो पुरोहित पुराना वाला पुरोहित एक दिन नया राजा जो बना है उसके सामने में बातचीत चल रहा था, तो धूप आ रहा था बहुत जोर से राजमहल में। धूप आते ही ये एक यहाँ पर जो सटा हुआ था वो उखड़ कर नाक गिर जाता। तो पूछता है वो जानता था मिर्चा से ये कटा है करके। बताया कि पुरोहित तुम्हारा मिर्चा से नाक कट गया, मिर्चा के कारण छींक कर, तलवार में लगा हुआ था तुमको पता था, उसके कारण तुम्हारा नाक कट गया। लेकिन वही मिर्चा नाक में लगने के कारण मेरा भाग्य खुल गया। मेरा नाक में लगाने के कारण मुझे बेटी से भी शादी हो गया, राज्य भी मिल गया। तो इसका कहानी मतलब जातक का था, बहुत आगे तक जाता है। तो इसका कहने का मतलब देखिए, एक को मिर्चा नाक में लगा, उसका नाक खत्म हो गया। एक को मिर्चा नाक में लगा, उसको राज्य भी मिल गया। तो एक ही कारण दो को दो तरीका से हुआ। एक ही को दो तरीका का हुआ। एक को सबसे मतलब एक को अच्छा के लिए हुआ, एक को घाटा के लिए, मिर्चा लगने के कारण। तो ये सामान्य लौकिक है। और भी हम लोग दृष्टि देखिए, और भी एक है, हम लोग को एक गलत दृष्टि है, गलत सोच है, गलत देख है कि कुछ भी मिलता है तो हमारा भाग्य के लिए, धन वस्तु लाभ फायदा हो रहा है तो मेरा पुण्य से भाग्य के लिए हो रहा है। नहीं, ये गलत है। मिला कभी कभी मिलता है, अभाग्य के कारण भी मिलता है। नहीं मिलता है तो मैं, जैसे मैं किसी को नहीं मिल रहा, वो नहीं मिलना भी किसी को भाग्य के लिए हो सकता है, मिलना भी किसी को अभाग्य के लिए हो सकता है, और मिलना भी किसी को भाग्य के लिए होता है, और नहीं मिलना भी किसी को अभाग्य के लिए होता है। चारों, ये बात समझना चाहिए। लोगों को गलत फहमी है, सिर्फ मिलने से ही भाग्य है, नहीं मिलने से अभाग्य है, घाटा है, पापी है, दुखी है, खराब है। मेरा नहीं मिला, हमारा ये नहीं हुआ करके हाय 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 करता है, पछताता है, रोता है, विलपता है। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर समझना चाहिए, किसी को घाटा किसी को फायदा में भाग्य से अभाग्य। देखिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मैं, ये धर्म जो है, धर्म का बात हम अंतिम में लेके जाएंगे, ये धर्म का क्लियरिटी डायरेक्ट आपको अंतिम में एक बात बताओ। देखिए पटाचार, पटाचारा को मिलने पे फायदा हुआ या घाटा होने पे फायदा हुआ? आप लोग दिमाग से सोचिए। घाटा होने पे फायदा हुआ। कैसे? मिलने पे फायदा तो सब मानते ही हैं, देखते हैं इतना मिला हमको, इतना था, इतना सब फायदा है। लेकिन घाटा होने पे शुरुआत से हम बताते हैं, वो पहले समझ जाए। कभी कभी किसी को घाटा भी फायदा के लिए होता है। तो घाटा कैसे? वो पटाचारा को मैं, यहाँ तक कि पटाचारा को अपना अच्छा लड़का से भी शादी नहीं हो, जिससे शादी वो भाग कर शादी किया, घाटा ही घाटा। शादी होने के बाद झोपड़ी में रहना, घाटा ही घाटा। शादी होने के बाद मम्मी पापा को मिलने का मन किया, पहला बार नहीं मिला, दूसरा बच्चा है, मिलने के लिए जा रहा था। जाते समय पति मना किया, फिर भी साथ में आ गया। रास्ता में पटाचारा का तो सुने हैं घटना, रास्ता में आते समय जंगल में सांप डस लेता है पति को, सांप पति मर जाता है। इतना घाटा। इसके बाद आगे जाकर उसको बच्चा को एक पार करता है, एक दूसरा को लाने के लिए, एक को चील लेके जाता है, एक पानी में कूद कर मर जाता है। इतना घाटा। हाय हाय करते हुए सिर पीटते हुए घर आता है। घर में कल बिजली छिड़कने के कारण, बारिश बढ़ने के कारण पापा पे शरीर पे, मम्मी के शरीर पे, घर पे, भाइया पे, सब पे बिजली गिर के पूरा घर जल गया। चीता जल रहा, रो रहा। इतना अभाग्य, इतना अभाग्य, इतना घाटा, इतना अलाभ, इतना नुकसान की मत बोली, कि उसको अंतिम में सब छूट गया, सब चला गया। यहां तक कि कपड़ा भी नहीं बचा, एक सूता तक नहीं, वो भी छोड़ के फाड़ के गिरा दिया। पागल हो गई। एक सूता तक नहीं है, अभी छोड़ कर गिरा के नंगा घूम रही है।
नंगी घूम रही है हाय हाय करके, इसे सीट पीट के। और पटाचार, उसके कारण वो इतना इसके बाद अंतिम में उसको भगवान बुद्ध मिले। भगवान बुद्ध मिलते ही, धर्म सुनते ही वो अरहंत हो गए। शायद कभी कभी पाठाचार्यों को ये सब दुख का सामना नहीं करना पड़ता, तो शायद कभी कभी ये सब नहीं देखना पड़ता, तो ये सब नहीं होता, तो एक भी कुछ लाभ होकर उसमें कुछ भी एक बचकर उसमें फंस जाता, तो कभी कभी में भी वो धर्म मिलकर अरहंत भिक्षुनी नहीं बनती। अरहंत मतलब परम सुख, परम निब्बान सुख, निब्बानम परम सुखम। सब दुख को छोड़कर, दुख को भोगते हुए उसको परम निब्बान सुख मिला, इसका तो दुख भी उसको सुख के लिए मदद किया। ध्यान से, एक बात बहुत गहरा बात है, गहरा मतलब सोचने की बात है, बहुत सोचने का बात है। मतलब उसको लाभ हुआ उसको फायदा के लिए, निर्वाण संसार दुखों से मुक्त हो गया, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा लाभ किसको हो सकता है क्या? सबसे बड़ा सुख। तो इसीलिए आज यहाँ में हम लोग देखते हैं, पानी थोड़ा पीते हैं। हम लोग देखते हैं लोग पार्टी करता है, पाप कर रहा है, धर्म से दूर जा रहा है, तो पाप बहुत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। जब तक उसको मजा है, जब तक उसको सब चीज है, धर्म सुनता नहीं है, एक बूंद नहीं सुनता है। कुछ ख्याल नहीं, कुछ ध्यान नहीं है, अंशु मात्र भी नहीं है, पैसा है, गाड़ी है तो, लेकिन सब गाड़ी लॉस होते ही, या बीवी छोड़ के जाते ही, या बच्चा को कुछ होते ही, कुछ भी एनीथिंग, या खुद बीमार पड़ते ही, खुद को एक्सीडेंट होते ही, कुछ को कुछ ना कुछ घाटा होते ही, वो तुरंत धर्म से जुड़ जाता। तो इसका तो उसका घाटा, उसको उसको क्या हुआ, वो घाटा उसको लाभ के लिए हुआ। उसको घाटा, तो उसको दिल इतना सब छूटने का, कभी कभी बीबी, हमको कितना लोग मिला है, एक बच्चा जन्म देती, बच्चा मर गया। पहले दुष्ट थी वो लड़की, बहुत बदमाश, अंतिम बच्चा मर जाने का रोते रोते उसको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी धर्म सुनने के लिए, श्रीलंका का घटना, धर्म सुनने के लिए आई कि हमको दुख पीड़ा दूर करके दो, धर्म सुनते ही अभी धर्म इतना आगे बढ़ गया कि उसको दुख पीड़ा तो ऐसे फेंकता है, कुछ सामने नहीं आता है, धर्म से पक गई और पुण्य से दम जीवन भर ली। अभी वो बोलती है, भंते जी, भंते जी, मेरा बेटा जो बच्चा मर के गया है, वो हमको एक चीज देकर गया है, धर्म, धर्म देख के गया भंते जी, हमको बहुत तो उसका पुण्य है करके याद करता है। तो बच्चा या कुछ भी कुछ कभी कभी हमको बताया, भंते जी मेरा बेबी छोड़ के गया, इसीलिए आज हम धर्म पे हैं। बीवी अभी हम ऐसा है, इतना पुण्य की, इतना की, अभी कोई दुख नहीं है। तो पहले पियक्कड़ था, हत्यारा था, दुष्ट था, बदमाश था, लेकिन ऐसा होते ही घाटा होते ही उसको लाभ जाते ही, बीवी लाभ है, धन लाभ है, ये सब जाते ही उसको धर्म में आ गया। तो ये हम सिर्फ लाभ अलाभ में बदलते हैं, ये हुआ। तो एक तरह बता, लाभ आते हैं तो किसको फायदा तो दिखता ही है, लेकिन अलाभ होते हैं फायदा किसी को दिखता नहीं। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक माता जी था भगवान बुद्ध के समय, एक पिछले बार भी देखिए, एक लड़का उपासक हमको कॉल किया, इतना एक्सीडेंट हो गया बनती, अभी हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पहले नहीं करता होगा, पता नहीं क्या कर, लेकिन जब जान का खतरा है तो, या कुछ प्रॉब्लम है तो, दुख है तो मन में, पुण्य करने पे बेताबिज होता है, मन ला के, दिल लगा के पुण्य करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि वो, उसको, सबको नहीं होता है, सबको नहीं होता है वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसे होता है। तो एक भगवान बुद्ध के साथ एक माता जी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसको सब बेटा लोग मार मार के बाहर निकाल दिया, मार मार के बाहर निकाल दिया। दूसरा बेटा वो भी निकाल दिया, तीसरा बेटा उसको, बेटी के पास गए उसको भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया। अंत में भीख मांग रही है, कौन? दादी जी। अंत में भिक्षुनी आश्रम में गया, माता जी, भिक्षुनी माता जी हमें शरण दें, हमें मदद करें। हाँ हाँ, आप रहो इधर, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करके संघ को। तो सुबह उठकर पानी गर्म करती थी, झाड़ू लगाती थी, सब करती थी।
दादी जी मेहनत से करती थी, बहुत मेहनत से करती थी। क्यों? क्योंकि सोचा कि यहाँ से भी लात मार के निकाल दिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, भीख मांगने के लिए मिलता नहीं है, तुमसे यहाँ शान से तो खा सकते हैं। वो दादी जी शान से खाने के लिए थोड़ा झाड़ू उड़ू मार रहे थे, उसी के बीच में धर्म सुनती थी। बीच में जो आराम भिक्षुनी लोग और भिक्षुनी देखकर बहुत मन शांत होता था। धर्म सुनते ही मन प्रसन्न होता कि आज से हम धर्म की रास्ता पे जाएंगे, पुण्य करेंगे, हमें भी दुर्लभ मौका मिला, अच्छा हुआ यहाँ आ गए करके सोचती रहती थी। बोला, बनते जी, भिक्षुनी माता जी, हमें भी धर्म में का दीक्षा दी, भिक्षुनी बनाइए, अनुकंपा कीजिए। भिक्षुनी लोग सोची कि ये तो बहुत लोगों का काम करके दे देती है, बहुत मदद है मेरे लिए, हम लोग के लिए उपकार है। भिक्षुनी बनाने के लिए सोचा, बना दिया। भिक्षुनी बनते ही उस सेवा भाव रोका नहीं, सेवा भी करती थी, पुण्य भी करती थी, ध्यान साधना भी करती थी, धर्म भी सुनती थी। इतना आगे बढ़ गया, आपको क्या बताएं। वो बूढ़ी हुई, लेकिन इतना सेवा किया। उसको एक दिन क्या हुआ, पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जला रहे थे, उसको जलाते जलाते धर्म में इतना मन से कार्य होते, मन समाधि में आ गया। वो ध्यान में लग गया, हम थोड़ा देर बात करेंगे करके ध्यान इतना आगे बढ़ गया कि वो ईर्धि, वो बोलते उस अरहंत हो जाती है, अरहंत हो जाती है। सोचिए, ईर्धि बल्लाभी भिक्षु अरहंत भिक्षुनी बन जाती है। कितना भाग्य है वो अरहंत भिक्षुनी। जब लेट हो जाता है तब तक पानी के लिए भिक्षुनी लोग आता है, गर्म पानी, हुआ क्या, लाओ पानी। एक दिन ऐसा होता है तो पानी गर्म नहीं है, चूल्हा जला ही नहीं तो पानी कैसे गर्म होगा। बोला, दे रहे हैं भंते जी, दे रहे हैं। वो अभी आ रहा, पानी लेता है, डाल रहा है, गर्म पानी, गर्म पानी गिर रहा है। किसी को कुछ पता नहीं, अरहंत भिक्षुनी अरहंत अपना इर्दी बल से कर रही है। आश्चर्य, अद्भुत है वो घटना। वो अरहंत होकर खुद तो मंगल किया, सबको मंगल किया। वो अरहंत होने के बाद वीर्यवान भिक्षुनी में से अग्र स्थान मिला उनको। बुद्ध इतना मुश्किल के समय में भी सेवा करते हुए, वीर्य करते हुए अरहंत हुए है वो। तो उनको ये सब, इतना दुख घर से निकालने के कारण ही उनको ऐसा जगह मिला। मतलब ऐसा नहीं करें कि आपको कोई निकाल के भगा दे, आपको भी मिल जाए। ज्ञान ही होना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि किसी किसी को कोई लाभ, किसी किसी को कोई अलाभ, वो लाभ उसको घाटा के लिए भी हो सकता है, फायदा के लिए होता है। आगे और समझाते हैं क्लियरिटी। और वो अलाभ उसको क्या बोलते हैं, फायदा के लिए भी हो सकता है, घाटा के लिए होता है। एक निश्चित में मत आइए कि मेरा अलाभ हुआ है तो मेरा घाटा के लिए ही हुआ है। ये मूर्खता मन से हटा दीजिए। कभी कभी पुण्यवान लोगों को अलाभ भी उसको फायदा के लिए होता है, उसको मंगल के लिए होता है, उसका कल्याण के लिए होता है, उसको सुखी के लिए होता है। तो भंते जी, वो भिक्षुनी जी अरहंत हो जाती है। और मैं अंत में सुख से परिनिर्वाण हो देते हैं, कुछ समय रख सेवा करके। इतना सो अंगुली माल बनती, इतना सब निंदा किया, अपमान किया, दुख का जंगल में सोना पड़ा, मच्छर काटा, माखी काटा, खाना नहीं, मांस का अच्छा मांस खाना पड़ा, पत्ता खाना पड़ा, इतना दुख का सामना करते हैं, तब भगवान बुद्ध का मुलाकात हुआ। तब उसको होश है। कभी कभी इतना नहीं होता तो आज वो अरहंत भिक्षु नहीं बनता। इसलिए विदुर राजकुमार, देखिए उसको उसका उल्टा दिखाते हैं। इसका उल्टा भी थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे विदुर राजकुमार, वो उसका मम्मी जो थी वह शाक्य का दासी थी। वो सुने होंगे घटना, वो बहुत लंबा घटना है। क्योंकि कौशल राजा मांगा था शाक्य वंश का सुंदर रानी, तो दासी का पुत्र में एक दासी, दासी भी नहीं थी, एक तरफ से दासी थी, दासी पुत्र था। पुत्री दासी पुत्र नहीं, सॉरी, में वो लड़की थी, सुंदर थी लेकिन दासी थी, उसी उसाक के वंश का थी। तो उसको भेज देता है। बाद में विदुर को पता कर चलता है तो ये दासी से हमका मेरा जन्म, दासी पुत्र हमको बोल दिया करके मजाक से क्या तो बोल दिया। बहुत लंबा घटना है। गया था एक दिन मैं अपना मम्मी का घर, तो बताया कि दासी पुत्र है करके। सुनने में आने के बाद गुस्सा के मारे सबको काटने के लिए जाता।
तो ये क्या करता है, युद्ध के लिए आता है, 3 बार भगवान रोकते हैं, तीसरा बार भी नहीं, बहुत लंबा घटना है। जाने के बाद सबको काट के गिराकर विदुरव सेना के साथ आता है, 500 रानियों को काट देता है, बहुत सारा नरसंहार करता है भगवान बुद्ध के जीवित रहते बारे में। तो उन लोग विदुरव राजा, कौशल का राजा विदुरव, वो आपको बहुत दूर था, तो देखा कि नदी के किनारे वो सोने के लिए सोचा यहीं पर हम लोग अड्डा बनाएंगे, साइड में नदी के किनारे अच्छा से बिछौना बिछा के राजा लोग और सब लोग, सेना लोग, महामंत्री लोग सो गया। लेकिन उस सेना में कुछ सेना था, उस सेना में कुछ सेना था जो किसी एक एक को भी खून नहीं बहाया। वो श्रद्धावान सेना लोग था, भगवान बुद्ध से धर्म सुना हुआ सेना लोग था। राजा का आदेश के कारण गया था, लेकिन वो चिल्लाता था, लेकिन मारते समय पेड़ को सिर्फ मारता था, पत्ता को मारता था, काटा नहीं किसी को। उन लोग भी वहां पर सोने के लिए सब बैठा। लेकिन देखिए उसको क्या हुआ, जो जो पुण्य से देवताओं के द्वारा किया गया था घटना में आता है, तो वो पुण्य से जो नहीं मारा है, नरसंहार नहीं किया, मारा नहीं है, उन लोग को उस जगह पे सोते समय चींटी काटने लगा। चींटी निकल गया, सब लोग उठ के, वो सोचा हमको यहाँ पर नहीं आए, ऊपर गया, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़ते हैं, मच्छर काटा। तो और ऊपर जाते हैं कि नींद नहीं आ रहा था, कि सोचा होगा शायद वो आदमी लोग कि अरे हम हत्या भी नहीं किए, हम इतना भी किए, फिर भी हम लोग को नींद नहीं, लेकिन हत्या करने वाले लोग देखो कितना अच्छा सो रहा, कैसा संसार है करके कभी कभी वो सोचा होगा, अनिवार्य सोचा होगा। लेकिन ऐसे सोचते समय वो सोचते सोचते गया ऊपर। अब ऊपर सोएंगे, ऊपर मच्छर कम होगा, थोड़ा गांव से आगे जाते हैं करके रात में थक गया था, पैदल जाते, सो गया। रात में बहुत बड़ा बाढ़ आया है, इतना बड़ा बाढ़ आया है कि उसी बाढ़ में सेना के साथ विदुर और राजा सब दहकर मर जाता है। पानी, पत्थर आते आते सामान के साथ घर के सब पेड़ पौधे उखाड़ते उखाड़ते आता है एक बेज झटका से स्पीड से, और सबको ले मारता है। लेकिन जो ऊपर गया था वो सब बच जाता है, बताए। तो उसको वो हुआ है उसका फायदा के लिए, इसको नींद आया उसका घाटा के लिए। अभी देखिए थोड़ा सोचने का बात, थोड़ा सोचिए दिमाग से। तो इसीलिए दिमाग लगाना चाहिए हम सभी लोग। सब लोग मिलना ही भाग्य समझते हैं, तो नहीं घाटा। देखिए एक समय था, में एक में था दंड, दंड का अरण्य था। उस अरण्य में एक महाध्यानी ऋषि को, बोधिसत्व को बहुत सारे लोग क्या तो दुख दिया, निंदा किया, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, जिसके कारण उसको में कुपित होने के कारण उसको हानि होता है, और अरण्य बन जाता है। इसी कारण दंड का अरण्य नाम धरा जाता है उसका विपाक के रूप में। देवताओं किसी के द्वारा उसके एक बारिश होता है, धन का बारिश, हीरा मोती सोना चांदी का बारिश होता है, वो घटना में आता है। लोग माने चना माने, ऐसा अतीत में हुआ है बोलते हैं। तो बारिश होते ही सब लोग बाहर आता है, बाहर आते ही उस सोना चांदी उठाने के लिए, जो जो वो ऋषि को में बहुत ज्यादा दुख दिया था, बहुत ज्यादा थूका थूका था, पैर से मारा था, बहुत कुछ किया था, ऐसा हुआ तो उन सभी लोग में उन सभी लोग इस बारिश आते ही बाहर आया था। बाकी लोग दूसरे जगह चले जाते, सब लोग आते ही बाद में औजार का बारिश होता है, सबका हाथ पैर गला ये सब कट के वहीं पर मर जाता है। गांव का लोग सब उजड़ जाता है, वो जंगल के रूप में बन जाता है। बाद में कोई कदम नहीं रखता था, डरता था उस एरिया में रखने के लिए, ऐसा हुआ करके। इसके बाद वो एक अरण्य बनता, अभी भी वो नाम है दंड का अरण्य करके। उस जगह अभी भी वो जंगल है, श्राप के रूप में काम किया मुनि लोग को दुख देने का। तो इसका जो धन वर्षा हुआ उसका घटा के लिए, देखिए एक एक भगवान बुद्ध के समय एक घटना था। अम्ब साकर नाम का में एक प्रेतवत्व में आता है। तो उसमें राजा एक आदमी को दंड देता है, इसको भाला पे चढ़ाओ।
भाला पे चढ़ाया, 20 दिन तक भाला पे चढ़ के खून बहते रहता है, मरता नहीं कुछ। एक प्रेत बताता है तुम जियो, जीना ही अच्छा है, मत मरो, इससे ज्यादा दुख है, दुखती जाएगा। तो ऐसे करके वो हमेशा हिम्मत बांध के रह रहा था, मारा नहीं था। लेकिन दुनिया को लोग देखता तो क्या कहता, आगे हम बताएंगे, घटना का सारांश में बता रहे हैं, समय नहीं है। तो देखिए, वो भाला पे चढ़कर दुख भोग रहा कर रहा है बहुत दिन तक। इसके बाद वो राजा पहले अधार्मिक था, बाद में एक कुमार काश्यप लगता है बंशीकरण को, एक बंशीकरण धर्म सुनते ही उसको लगता है ये गलत है, पाप है, उसको बेमतलब हम दंड दे रहे हैं करके उसको छोड़ जल्दी निकलवा देता है। लेकिन भाला अंदर तक घुसा हुआ था, बहुत खून बहा, ऑपरेशन करके उसको दवा पानी किया जाकर, वो जाकर वैसे करते ही बाद में वो भिक्षु बनकर आरांत हो जाता, आरांत हो जाता। कितना लाभ है। वो अगर मर जाता तो कहीं दुर्गति में या कहीं कौन सा जगह पे पता नहीं जाता, लेकिन वो व्यक्ति जो भाला पे था, वो व्यक्ति बाद में भिक्षु बनकर आरांत हो जाता है। तो इससे यही पता चलता है, दुनिया के लोग अभी देखता है बीमार लोग तो बोलता है अरे मरता क्यों नहीं है। कभी कभी उसको बीमार या कुछ कारण उसको लाभ के लिए बदल सकता है, धर्म में पकाने के लिए बदल सकता है, कुछ कारण के लिए हो सकता है। हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग सीधा बोलते हैं। वो उस समय भी लोग देख रहा था, अरे इसको बहाला पे चढ़ा रहे लोग, 2 दिन में मर जाता है, एक दिन में मर जाता है, ये 20 20 दिन तक, 20 दिन तक लगातार मर नहीं रहा है। आश्चर्य है। ये अभागा व्यक्ति, अभाग्य ये ऐसा व्यक्ति करके लोग डांटने वाला लोग था सोचना, लेकिन उसका भाग्य से पुण्य से ही हुआ। अलार करामुद्र रामपुत्र को पहले ही मर गया, एक दिन पहले ही भगवान बुद्ध धर्म बताने के लिए सोचे, लेकिन अशून्य तल लोक में है जहां धर्म नहीं बता सकते, तो उस ब्रह्म उस ऊपर लोक में, तो उसका वो भाग्य के लिए नहीं मरा, अभाग्य के लिए। बहुत आश्चर्य अद्भुत लगता है देखने के बाद ये सब। कभी कभी लोग तो बहुत सारा चीज है, अभी समय हो गया तो देखिए, लेकिन एक चीज जरूर है। देखिए जैसे पियक्कड़ लोग को शराब मिलता है, उसका भाग्य के लिए नहीं होता, अभाग्य के लिए होता है। चोर लोग को चोरी का वातावरण मिलता है, चोर दोस्ती बनता है, उसका अभाग्य के लिए होता है। व्यभिचार करने वालों को ऐसा दुष्ट लड़कों मिलता है, लड़कियां मिलता है, उसका अभाग्य के लिए होता है, दुख के लिए, पाप के लिए, अधर्म के लिए। झूठ बोलने वाले लोगों को अभाग्य के लिए झूठा मिलता है। कभी कभी हाथ हाथ में पियाकर लोग को, वो पीने वालों को नहीं मिलता है तो कभी कभी नहीं पीकर रोते रह जाता है, अरे हमको नहीं मिला, अरे नहीं मिला, उसका पुण्य के लिए हुआ है। कभी कभी हत्यारा ग्रुप जा रहा है, उस ग्रुप में उसको छोड़ दिया, तुमको नहीं लेंगे। वो सोचता है हम सबसे कमजोर है क्या, पिछाड़े हैं था। कभी कि उसको पुण्य से ऐसा हो रहा है कि उस बड़ा पाप में शामिल ना हो पाए। लेकिन लोगों को पता नहीं है इस बात को, लोग सोचता नहीं, मनन नहीं करता। कभी कभी चोरी का प्लान बनाता है, हमको लोग बता रहा चोरी का बड़ा प्लान बना, कोई कोई आदमी को रिजेक्ट करता है, तुमको नहीं लेंगे, तुम फंसा देगा, उसका पुण्य से हो रहा है। क्योंकि अकुशल कभी किसी को लाभ के लिए नहीं होता। एक चीज, और एक चीज, कुशल हमेशा लाभ के लिए होता है, कभी किसी को अलाभ के लिए नहीं। चाहे किसी भी तरह से मिले, किसी को श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है तो उसको उससे होगा लाभ ही लाभ, अलाभ नहीं होगा। दो भाग नहीं, वस्तु लाभ है तो उसमें किसी को अलाभ के लिए भी हो सकता है, लाभ के लिए। जैसे देवदत्त को राजगीर में अजासत राजा इतना धन वस्तु भेजता था, सो खाना पीना भेजता था, भिक्षु लोग अच्छे अच्छे भिक्षु लोग बात करने लगा रहे उसके पास पुण्य है, आज उसके पास धन, बहुत फायदा उसके पास देवदत्त का। हाँ हाँ भिक्षु, मत बोलो वो वचन, भगवान बोलते हैं भिक्षु, वो देवदत्त के लिए जो लाभ मिल रहा है उसी का हानि के लिए मिल रहा है, उसी को दुख के लिए मिल रहा है, उसी को अनर्थ के लिए होने के लिए हो रहा है। अपना, अपना जो बच्चा, जो भिक्षा का भिक्षु का बच्चा जो बच्चा देता है, वो बच्चा 40 50 30 बच्चा वो माँ को खा लेता है, किसी को पता है क्या? नहीं। एक और जानवर है, पक्षी है, वो बच्चा देते ही कमजोर होता है, वो पक्षी वो माँ को खा लेता है। तो वो उसका मतलब उसको लाभ दिया, वो लाभ उसको अलाभ के लिए हो। और तो ऐसा नहीं कि नहीं दे, हम बता रहे हैं किसी किसी को लाभ। जैसे केला का फूल आता है तो केला मिलता है लाभ, लेकिन उस केला के लिए अलाभ है क्योंकि उसके बाद वो खटना पड़े, मरना पड़े, उसके बाद उसका लाइफ नहीं।
तो इस बात से हम लोग समझना चाहिए कि जिस किसी को सब एक चीज सिर्फ सबको लाभ के लिए होता है और एक चीज अलाभ के लिए होता है। वस्तु में लाभ अलाभ हो रहा है तो, निंदा प्रशंसा में, यश यश इस सब में कुछ हो रहा है तो समझिए लाभ के लिए, अलाभ के लिए, दोनों के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब किसी को श्रद्धा मिल रहा है तो चाहे किसी को भी वो लाभ के लिए होगा। शीलवान बन रहा है तो चाहे कोई भी हो वो लाभ के लिए होगा। धर्म का ज्ञान मिला है तो वो लाभ के लिए है। त्याग कर रहा है तो, प्रज्ञा बढ़ रहा है तो, पाप से दूर जा रहा है तो, पोषक ले रहा है तो, दान दे रहा है तो, शील पान, उस सब उसका लाभ के लिए और धर्म का आचरण। जो भी दुस्शील हो रहा है तो, पापी हो रहा है तो, अधार्मिक हो रहा है तो, ये उसका लाभ के लिए। ये दो एकदम क्लियर है। लेकिन बाकी चीज कुछ भी हो सकता है। कभी कभी किसी को बोलता है मेरा ग्रह दोष है, मेरा ये दोष है, मेरा ये आज समय मेरा सही नहीं चल रहा है। हमको मिला, हम लोग उस समय बहुत दान देने आता है, बहुत शील पालन करता है, बहुत ही उसको पूजा करता है श्रीलंका में भी, और बहुत सेवा करता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, धर्म का दान देता है, पुण्य करता है, ध्यान करता है। लेकिन उसको भी पता नहीं, वो उसका उसको ग्रह दोष के लिए सोचकर उसको सबसे अच्छा दिन वही समय गुजर रहा है, उसको भी पता। सबसे सालों का बड़ा पुण्य का दिन, शुभ का दिन, मंगल का दिन वही गुजर रहा है, उसको पता नहीं। तो इसीलिए ये बात को क्लियरिटी समझना चाहिए। इससे तो बहुत कुछ अभी बता सकते हो उदाहरण, समय हो गया। बस समझ जाइए कि जिस किसी को लाभ मिल रहा है तो बस समझ जाइए कि हम मेरा फायदा के लिए नहीं हो रहा, कभी कभी घाटा के लिए भी हो सकता है। किसी किसी को अलाभ मिल रहा है तो वो घाटा के लिए नहीं हो रहा, फायदा के लिए भी हो सकता है। इसलिए नेगेटिविटी विचार ना करके हमेशा पॉजिटिव धार्मिक विचार रख के आगे बढ़ी। आप सभी लोग को पूरा दिल से, मंगल से, मैत्री से, कल्याण से, पूरा दिल से हम आशीर्वाद करते हैं आपको। कभी कभी कोई कोई लोग बेटी लोग हमको मिला है, वो बेटी कहाँ मुंबई कहाँ से बच्ची लोग, वो अभी बड़ी हो गई, डॉक्टर बन गया, लेकिन उन लोग मम्मी को छोड़कर भाग गया, शादी किया, लेकिन बाद में पछताने के बाद उसको मम्मी पापा को जाके इतना सेवा किया, इतना पुण्य किया, धर्म में आ गया कि वो निकालना भी उसके लिए, मतलब ऐसा निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए उस चीज को, मतलब एक आशीर्वाद, एक वैसा किसी को नहीं बोल रहे हैं, वो करना बहुत बड़ा दुखदाई गलत है, लेकिन वो पछतावा उसको धर्म में जुड़ाया, वो दुख उसको धर्म में जुड़ाया। तो हम सभी लोग किसी भी कारण लेकर धर्म में जुड़ रहे हैं तो, मतलब एक कारण और बता देते हैं, इसका मतलब आप लोग को जो मिल रहा है अलाभ, वो अलाभ मत सोचिए कि हमको हानि के लिए हो रहा है। बस वो लाभ, अलाभ लाभ के लिए भी हो सकता है, फायदा के लिए, कल्याण के लिए भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा मैटर है, आगे हम फिर समझाएंगे आप सभी लोग को। सुख से धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके आशीर्वाद करते हैं। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्ध।